हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फार हम लोग क्या पढ़ रहा था? वी आर स्टडिंग अबाउट द कंपनी रूल, राइट? तो कंपनी रूल में हम लोग क्या क्या पढ़ना था? वी हैव स्टडीड ऑल ऑफ दिस। ये सब कुछ पढ़ चुका है। बस हम लोग का लास्ट क्या बचा है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड 1853 ना। तो दिस विल बी आवर लास्ट चार्टर। हाँ, इसके बाद इसके बाद हम लोग का ब्रिटिश क्राउन रूल आ जाएगा ना, जो कि कंपनी इंडियन टेरिटरी में कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी रूल्स था ना, वो इसी पे खत्म हो जाएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है ना। एंड उसके बाद ब्रिटिश क्राउन रूल आ जाएगा। इसका मतलब ब्रिटिश क्राउन रूल का मतलब क्या होगा? वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? जो हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो ये है। नाउ बिफोर दैट वी हैव टू कंप्लीट आवर टू चार्टर, राइट? तो हम लोग अभी ये दो चार्टर पे आगे जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है ना। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को एक्चुअली क्या माना जाता है बोलने से, इट वाज एन मेजर स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया ना। Now some might be thinking about the what is centralization ना। तो centralization is what? Centralization is जब किसी भी concentration of an authority of the top level is known as centralization ना। अब जब किसी भी decision ना, एक पावर किसी भी टॉप लेवल इंसान को जाता है ना, सिर्फ एक इंसान पे जाता है, तो या डेफिनेटली उसको सेंट्रलाइजेशन बोलता है। जस्ट लाइक एन ऑपोजिट, उसका एंटोनियम्स क्या होता है? उसका एंटोनियम्स में क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इवनली एंड सिस्टमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी ऑफ ऑल लेवल इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ना। जब आप किसी भी पावर को बांट देता है हर किसी में ना, लेकिन सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ आप कुछ भी करना पड़ेगा, व्हाट्स यू हैव टू डू, व्हाट्स यू गोना डू इन योर फ्यूचर, व्हाट एवर यू वांटेड टू डू, सब आप टॉप लेवल को पूछना पड़ेगा ना, कि उससे ऑथोरिटी लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। डिसेंट्रलाइजेशन में इट कंसिस्ट ऑफ लॉस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ना। तो यही होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये चार्टर एक्ट में इसको इट वाज एन मेजर स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। क्यों बोलता है बोलने से, अभी अभी जब क्या हो गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या हो गया था इसमें, ये क्या हो गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बना था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना था, राइट? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वेरन हास्टिंग, लॉर्ड वेरिंग हास्टिंग, राइट? टू, अभी यहाँ में क्या हो गया था? चार्टर एक्ट में चेंज हो गया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चेंज इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लगा दिया था। समझ रहे हैं ना, बंगाल हाथ के इंडिया लगा दिया था। तो इसमें सबसे द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने से कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या पावर और दिया था? और सिविल्स एंड मिलिट्री पावर सब इसको दे दिया था। तभी जाके मतलब होता है ना, एक आदमी ये सब पावर भोग रहा है, तो उसी का कारण से ये चार्टर एक्ट को सेंट्रलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स बोला जाता है। सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया ना। एंड अवर सेकंड पॉइंट इज दिस, फर्स्ट गवर्नर ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ये तो पता है ना। एंड ये थर्ड पॉइंट इज दैट जीजीआई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट? तो ये क्या हो गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव पावर इंक्रीज, और ये क्या है? बीएम लेजिस्लेटिव पावर डिक्रीज लिखा है, हाँ। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, जो आगे में जो डिप्राइव गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास था ना, देयर लेजिस्लेटिव पावर वेयर टेकन अवे। मतलब उसमें थोड़ा बहुत पावर बचा था, हाँ, ये अलग बात है कि जो आगे में था, आगे का उसको पूरा पावर को छीन के ले गया था, बट दिस टाइम थोड़ा बहुत बचा था, उसको भी किसको दे दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पूरा दे दिया था। समझ रहे हैं ना? हर एक जो पावर है, ये लोग उसी से अथॉरिटी लेना पड़ेगा, क्या करना है क्या कुछ नहीं करना है, दे हैव टू आस्क परमिशन फ्रॉम देम, राइट? तो ऐसा हो कि इसका पावर जो क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। द होल पावर गोज टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसलिए सेंट्रलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप कहा जाता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? ईस्ट इंडिया कंपनी ना, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी। इसका लाइन क्या बोल रहा है? ब्रिटिश जो क्या हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल जो बिजनेस ट्रेड वाला बॉडी है ना, उसको एंड अप कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से हम लोग क्या मालूम होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी इज व्हाट? इज ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट, राइट? जो ट्रेड करने इंडिया आया हुआ था, एंड बहुत सालों से चल भी रहा था इसका ट्रेड जो है ना। लेकिन ब्रिटिश ब्रिटिश जो क्या हुआ है, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके खुद का रूलिंग, खुद का ब्रिटिश क्राउन को इस्टेब्लिश करने के लिए ग्रेजुअली है ना, इसको हटाने के लिए ट्राई किया। पर दिस टाइम ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हो गया, उसको डायरेक्ट उसका कमर्शियल बॉडी को एंड अप कर दिया था। अभी आपका हो गया ना, अब जितना ट्रेड करना था कर लिया, आज से हो गया। आप अभी सिर्फ आप बैठ के इसको क्या बना दिया था, कमर्शियल बॉडी को चेंज करके इसको इससे हटा के इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था ना। सो दिस इज आवर पॉइंट। सो लास्ट सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस।
सिविल सर्विस ओपन कंपटीशन करने का मतलब क्या है? जब जब ये एग्ज़ाम जो है ना, ये ओपन कंपटीशन हो जाएगा, तब क्या होगा? आवर इंडियन, राइट, आवर इंडियन विल एबल टू गिव अटेंड एन एग्जामिनेशन, राइट। तो ऐसा नहीं हो सका था, ये लोग अटेम्प्ट कर दिया था, अटेम्प्ट किया था, बट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? उसका भी रीज़न है ना। ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट अटेम्प्ट किया हुआ था पर नहीं हो रहा था। उसका सबसे रीज़न क्या है? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ना, जो ब्रिटिश का, जो लंदन में बैठा हुआ था, जो पॉलिटिकल पर्सन को संभाल रहा था ना, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का बड़ा अपोजिशन था कि नहीं, ओपन कंपटीशन नहीं होना है, समझ रहा है ना। तो ये चीज़ में, ये चार्टर एक्ट में क्या हो गया था, अटेम्प्ट करके देखा था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इन 1833 एक फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ये हम समझा दिया था ना कि ये सेंट्रलाइजेशन था, इसलिए तो क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बहुत बड़ा पावर मिला है ना, सब पावर उसी में चला गया। अभी क्या करना पड़ेगा, सब लोग उसी को पूछना पड़ेगा, राइट, व्हाट, कुछ भी करने से पहले। सो दिस वाज द होल टॉपिक्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ना। सो आवर लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जो कंपनी रूल का लास्ट चार्टर एक्ट, हाँ। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग का ख़त्म हो जाएगा ना, ये चार्टर एक्ट हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। चार्टर एक्ट ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग का कंपनी रूल ही ख़त्म हो जाएगा ना। तब ब्रिटिश क्राउन रूल करने लग जाएगा इंडियन टेरिटरी में ना। तो ये लास्ट चार्टर एक्ट में क्या बोलता है, सब कुछ तो हो गया ना, ब्रिटिश का पास ही हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल भी एंड अप कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन बॉडी को सिर्फ हैंडल करो बोला, तो सब कुछ ब्रिटिश लोग क्या कर लिया। अभी ये लास्ट चार्टर एक्ट में क्या बोलता है 1853 में, नंबर वन, सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ जीजीसी, मतलब गवर्नर जनरल इन काउंसिल ना। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था, दो हिस्सा में भाग कर दिया था। दो हिस्सा क्या है, वन इज व्हाट, वन इज लेजिस्लेटिव, राइट, एलईजी, वन इज लेजिस्लेटिव एंड अदर वन इज व्हाट, एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव से आप क्या समझ में आता है, लॉ मेकिंग, राइट, जो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, द पर्सन हु इज इम्प्लीमेंटिंग दैट लॉ, राइट, जो एग्जीक्यूट करता है लॉ को। तो ये चीज़ में, ये एक्ट में क्या हो गया था, जीजीसी का गवर्नर जनरल काउंसिल जो सेपरेट हो गया था, एक बन गया था लेजिस्लेटिव, एक बन गया था एग्जीक्यूटिव ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सेकेंड नंबर, एडेड सिक्स मेंबर इन जीजीसी ना। तो जीजीसी में सिक्स मेंबर एडेड किया है ना। तो फोर मेंबर्स जो क्या है फ्रॉम मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, मतलब आप ये चीज़ समझ रहा है। आउट ऑफ सिक्स मेंबर, फोर मेंबर्स आर फ्रॉम इंडिया, राइट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से लिया गया था। टू मेंबर्स डेफिनेटली, जो टू मेंबर्स था वो ब्रिटिश का था, हाँ। सो ये इसमें जो फर्स्ट टाइम क्या हो गया था, इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा समझ में आता है कि लोकल फर्स्ट टाइम यहाँ में एक लोकल रिप्रेजेंटेशन था, समझ रहा है ना। हम लोग को इंडिया से फर्स्ट टाइम ऐसा रिप्रेजेंट करने मिला था। सो उसी के बाद ये सिक्स मेंबर्स को, ग्रुप ऑफ सिक्स मेंबर्स को क्या बोलते हैं, सिक्स मेंबर्स, जो चार इंडियन इंडियन है ना और टू ब्रिटिशर है, ये ग्रुप को क्या बोलता है मिलके, लेजिस्लेटिव काउंसलर बोलता है ना। तो ये ग्रुप क्रिएट किया गया था, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, हाँ। सब कुछ को रिलेटेड है, हाँ, अब एकदम चीज़ को इंटरलिंक करके चलते जाना है, क्या क्या हुआ था एकदम सब कुछ। अगर आप चीज़ को एक वो क्रोनोलॉजिकल वे में स्टडी करेगा ना, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। आप आगे ये वीडियो नहीं देखे, आप मेरा प्रीवियस वाला आगे वाला वीडियो देखेगा ना, उसके बाद ऐसा समझते जाएगा, तो आपके लिए समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि ये सब हिस्ट्री, जो हिस्ट्री कुछ होता है ना, ये सब बैकग्राउंड्स वाला कुछ कुछ अमेंडमेंट्स या फिर कुछ कुछ बिल्स, ऐसा कुछ जो भी आता है हिस्ट्री से रिलेटेड, दिस अभी हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं ना। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक हम लोग हिस्ट्री को ही कवर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हिस्ट्री के क्या पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग एक पॉलिटी का ना, इंडियन पॉलिटी में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कैसा कैसा बैकग्राउंड हुआ है, कैसा कैसा हो गया है। ऐसे थोड़ी ना है कि एक दो दिन में सिर्फ बन गया, वो आगे में क्या क्या हुआ था उसको पढ़ना जरूरी नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। वी हैव टू लाइक स्टडी इन वेरी डेप्थ, राइट। तो इसलिए हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अच्छा से क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहता है ना। सो आप लोग में कंफ्यूजन ना रहे कि कैसा बना है ना, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा क्रिएट हुआ है ऐसा। तो अभी हम लोग कंपनी रूल पढ़ रहे हैं, तो कंपनी रूल अभी ये टॉपिक हो गया ना। तो अभी लास्ट सेकेंड टॉपिक में क्या बोलता है, इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट रिक्रूटमेंट। देखो कितना इंटरलिंक्ड है। आगे चार्टर एक तो 1833 में क्या बोला था, ट्राई किया था, अटेम्प्ट किया था ना कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, पर क्या हो गया था,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पॉलिटिकल फंक्शन को हैंडल करता है, वो उसका बहुत बड़ा ऑपोजिशन के कारण से नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ में इंट्रोड्यूस हो गया था, इंट्रोड्यूस ऑफ एन कम्पिटिटिव फॉर सिविल सर्वेंट रिक्रूटमेंट ना। ये इंट्रोड्यूस होने का भी रीज़न है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रिक्रूटमेंट हो गया, ऐसा नहीं है। पोर्ट पोर्ट इस इसका ये ओपन कंपटीशन के लिए क्या हुआ था, ये लास्ट वाला है ना, मोकली कमिटी, मोकली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन हम प्रोनाउंसिएशन में शायद थोड़ा गलत भी हो सकता है, पर मैकली कमिटी, मैकली कमिटी 1854 में फॉर्म हुआ था ना। ये 1854 में मैकली कमिटी फॉर्म होके क्या किया था? क्या किया था? क्या किया था बोलने से, ये सिविल सर्वेंट का ना, दिस एक्ट रिमूव द राइट्स ऑफ पेट्रोनाइज, मतलब जो स्पॉन्सर होता है ना, जो स्पॉन्सर किया गया था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमेशा स्पॉन्सर करता था ना कि ये बनेगा हम लोग का ब्रिटिशर ही बनेगा, ये स्पॉन्सरशिप या फिर फंडिंग करता था ना। ये एक जो क्या कर दिया था, ये कमिटी जो ये ये एक्ट को रिमूव कर दिया था। अभी क्या बनेगा, अभी द अपॉइंटमेंट वाज डन ओनली बाय ओपन कंपटीशन बेस्ड ऑन व्हाट, एक मेरिट बेसिस पर होगा। अगर आप वेल एजुकेटेड, आप वेल इंटेलिजेंट है, अगर आप ये एग्ज़ाम को क्रैक करता है तो क्या करेगा, आप ओपन कंपटीशन लग रहा है ना, तो आप मेरिट बेसिस पे अगर, तो नो मैटर हुआ आप इंडियन हो या ब्रिटिशर, आपको क्या मिलेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप एक सिविल सर्वेंट बनने का ना। तो दिस वाज द यही वो पॉइंट था ना। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन आई हैव कवर्ड ऑल दोस इम्पोर्टेंट्स ना, ऑल दोस इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स विच आर रियली नीडेड टू बी कवर्ड टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन ना। तो जितना सका है आई हैव बीन ट्राइड। हाँ हाँ, वेट, आई हैव नॉट मेंशन इन ईयर, लास्ट पॉइंट में क्या हो गया था, एक पॉइंट है जो हम छूट रहा है। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हो गया था, एक्सटेंड एक्सटेंडेड कंपनी रूल ना फॉर अनलिमिटेड पीरियड्स। पहले कंपनी रूल को क्या करता था, एक्सटेंड करता था, ये कोई नया बात नहीं था ना। एक्सटेंड करने से भी पहले क्या हो गया था, एक लिमिटेड टाइम पीरियड्स देता था, जैसे 20 ईयर्स ऐसे का एक्सटेंड करता था ना। तब व्हेन यू आर एक्सटेंडिंग समथिंग ना, व्हेन यू आर एक्सटेंडिंग सम पीरियड्स इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये होगा, मतलब वो डेट तक रहेगा। बट आप जब किसी भी चीज़ को अनलिमिटेड टाइम पीरियड एक्सटेंड करता है तो क्या होगा, मीन्स इट कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम, राइट। आपको टर्मिनेट कभी भी समय में कर सकता है। तो ब्रिटिश लोग कंपनी रूल को क्या कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक। और यहाँ इसको जब 1858 आते आते टर्मिनेट कर देता है, एंड 1858 से ब्रिटिश का क्राउन रूल शुरू हो जाता है ना। सो दिस ऑल फॉर टुडे, जितना भी है क्राउन रूल का, सॉरी ब्रिटिश कंपनी रूल का, हम लोग जितना सका हम लोग कंप्लीट किया है ना। सो yeah, hope you or like my video. If you really like the efforts which I'm putting, then don't forget to subscribe my channel, and yeah, as well as जो bell button है ना, press that bell button so that whenever I uploaded a video it will notify in your phone ना, या फिर जो भी हो। Thanks so much for being with me.